तो हेलो दोस्तों। अभी रिसेंटली रशिया ने एक मैसिव अटैक किया है यूक्रेन पर। और इस अटैक में 550 प्लस ड्रोन्स और उसके साथ साथ वेरियस काइंड्स ऑफ सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस अटैक में यूक्रेन में कीव पे स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है ये अटैक। और इस अटैक में यूक्रेन को मैसिव डैमेज फेस करना पड़ा है। आई मीन जो इमेजेस सामने आ रही हैं कीव से, दे आर क्वाइट डिस्टर्बिंग, तो मैं उन्हें यहाँ पे आपको दिखा भी नहीं सकता हूँ। तो ये अटैक कहा जा रहा है कि जब से यूक्रेन रशिया की वॉर चालू हुई है तब से तक का सबसे बड़ा अटैक है। जिस स्केल पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो इस अटैक को ये भी कहा जा रहा है कि ये अटैक यूक्रेन पे किया गया है रशिया के द्वारा, एक रिटेलिएशन पे, जिसमें अभी एक रशियन जनरल जो फ्रंट लाइंस पे थे उनको यूक्रेन ने मार दिया। तो इसको एज अ रिटेलिएटरी स्ट्राइक भी देखा जा रहा है यूक्रेन पर। एज जो स्ट्राइक किया गया है यूक्रेन पे वो बहुत ही ज्यादा मैसिव है। और इसमें एक मैसेजिंग भी है, क्योंकि ये स्ट्राइक जस्ट आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में जो सीज फायर टॉक्स चल रही थी, उनके बाद ही किया गया ये अटैक रशिया के बारे में। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी इससे कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि वो सीज फायर चाहते हैं इन इस रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि तभी रशिया ने इतना ज्यादा मैसिव अटैक किया है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी यूक्रेन की जो मिलिट्री फंडिंग है वो भी यूएसए ने स्टॉप कर दी है। और इसका रीजन कुछ अजीब सा ही दिया जा रहा है कि ये यूक्रेन को सप्लाई करने के पास हम अपनी सप्लाईज को कम नहीं कर सकते, ऐसा रीजन दिया जा रहा है। जिसका काउंटर आर्गुमेंट यूएस की सेनेटर्स कर रहे हैं कि नहीं नहीं, यूएस के पास खूब सारा इक्विपमेंट है, लेकिन फिर भी उसको नहीं देना चाह रहा यूक्रेन को। तो इसमें लोग ये भी केस कर रहे हैं कि हो सकता है पता नहीं कोई सीक्रेट कंट्रोवर्सी डील है ईरान, यूएस, रशिया, जिसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ईरान को रशिया ने इसलिए आइसोलेट कर दिया जिससे कि यूएस यूक्रेन को आइसोलेट कर दे। सो पता नहीं, और मे बी ये जो कंट्रोवर्सी थ्योरी है ये इसका कोई बेसिस भी नहीं लग रहा, क्योंकि आप खुद सोचो, व्हाई वुड पुतिन ट्रस्ट द अमेरिकन्स? क्योंकि अमेरिकन्स किसी के सगे नहीं होते। सो टेक दिस थ्योरी विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और जैसे जैसे ये वॉर बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे रशियन अटैक्स और भी ज्यादा सिवियर चालू होंगे, तब ऐसी चीजें और बाहर आएंगी। सो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है कि क्या क्या होते जा रहा है इस वॉर में। सो अभी रिसेंटली जो टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया वॉर में, वो टैक्टिक्स आर क्वाइट, आई शुड से कि ऐसे यूज नहीं किए जाते इतने ज्यादा, बट दे आर क्वाइट टेरिफाइंग टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसे आपका यूक्रेन ने आपका सैबोटाज करके रशिया पे अटैक कर रहा है। जैसे अभी रिसेंटली आपने ऑपरेशन स्पाइडर वेब में देखा होगा, जिसमें रशिया के मैसिव डैमेज हुआ है। यूक्रेन रिपोर्ट्स के हिसाब से 20 प्लस आपके रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स डैमेज हुआ है। और रशिया जो स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है, उसमें रशिया इज शोइंग हिज मैसिव मिलिट्री स्ट्रेंथ, विच इज क्वाइट डेंजरस टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि रशिया अगर अपनी मैसिव मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने पाया और पावर प्रोजेक्शन करने पाया, सो जो इनोसेंट पीपल जो रह रहे हैं कीव में, उनका साथ अच्छा नहीं हो पाएगा। क्योंकि रशिया इज लाइक अ मिलिट्री पावर हाउस, वो खुद बहुत सब कुछ मैन्युफैक्चर कर सकता है, बट वेस्ट डजंट हैव दैट कैपेबिलिटी विद इट राइट नाउ। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन पे वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रशिया को यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट में कंटिन्यूअसली यूक्रेन को एम्यूनिशंस प्रोवाइड करते जाए। और तभी हम लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन के पास एम्यूनिशंस की शॉर्टेज भी होना चालू हो गई है। सो यूक्रेन ये सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, और ये टैक्टिक्स रशिया को प्रोवोक कर रही हैं कि वो और भी ज्यादा मैसिव स्ट्राइक्स लॉन्च करे, जिससे कि एक मैसेज जा पाए यूक्रेन के सिविलियन पॉपुलेशन के माइंडसेट में कि हमारे पास तो बहुत सारे एम्यूनेशन है, लेकिन आपके पास तो डिफेंस करने के लिए कुछ है ही नहीं। सो यस, वी कैन से दिस एज अ अगली फेज ऑफ न्यू वॉर, जहाँ पे ऐसी स्ट्रेटेजीज भी इस्तेमाल होंगी, आपके कोवर्ट ऑपरेशंस भी होंगे, सैबोटाज भी होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपके मैसिव मिलिट्री प्रोजेक्शंस भी दिखाए जाएंगे, जिसमें मेनली टारगेट सिविलियन एरियाज होंगे। सो हमें भी इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आई मीन, these type of tactics are not good in today's generation of warfare, as these tactics
आर प्रीटी मच ओल्ड, क्योंकि जैसे पुराने जमाने में नहीं होता कि सिविलियंस को भी हार्म किया जाता है, इन 21st सेंचुरी हमें ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट या वी कैन नॉट डू मच अबाउट इट, वी as this is pretty much a new phase, an ugly phase I should say, about the warfare. So yes, this was all about it। जो अभी रशिया ने मैसिव असॉल्ट स्ट्राइक्स किए हैं कीव के ऊपर, यूक्रेन के अंदर, उसके बारे में अगर और भी कुछ होगा इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट, तब तक के लिए मैं आपको उससे अपडेटेड रखते जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।